बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुल्ला समीन। और जैसे कि आप सब मुझे जानते होंगे कि रोज़ाना पाकिस्तान के वक्त 9 बजे हम लोग एक लाइव सेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं। आज भी ऑलवेज़ लाइव आया हूँ, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करता रहूँगा। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो, मेक श्योर कि वो आप मुझसे बर वक्त कर लें ताकि आपको आपके सवाल के जवाब दे सकूँ। और अगर आपको आपके सवाल के जवाब ना दे पाऊँ, मेक श्योर कि वो आप मुझे नेक्स्ट टाइम कर लें ताकि अगली मरतबा तक जवाब दे सकूँ। एंड कमिंग टू द मेन थिंग, हम लोग जो माशाल्लाह से डिस्कशंस करें, आज जी हमारे पास 18 अप्रैल है और तकरीबन अभी से 4 दिन बाद एग्जैक्टली इंशाल्लाह कल संडे की ऑफ हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा लें तकरीबन शायद वेडनेसडे को या ट्यूसडे वेडनेसडे को हमारे इस लाइव सेशन को 1 साल और 8 माह मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह, जो कि तकरीबन 20 माह बन रहे हैं, एग्जैक्टली 20 मंथ्स बन रहे हैं। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो हमें एक अहम चीज़ सीखने को मिलती है फॉर यू गाइस टू, हर बंदे के लिए है, वो ये है कि मैं व्हाट आई बिलीव इज़ के आई हैव स्पेंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड 8 मंथ्स इन दिस फील्ड, मोटिवेशनल स्पीकिंग में, लोगों को सर्व करने में, कोई काम करने में, लोगों की खिदमत के लिए। तो व्हाट आई फेल्ट इज़ कि इसके अंदर मोटिवेशनल स्पीकिंग के अंदर या इस काम के अंदर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक कंसिस्टेंसी है, ठीक है, और दूसरा रेस्ट है। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने 1 साल मतलब रेस्ट के सेंस में वो भी आपको समझाता हूँ। इवन आई लर्न दिस फ्रॉम मूरू टुडे एज वेल। रेस्ट के सेंस में और कंसिस्टेंसी के सेंस में। कंसिस्टेंसी तो बहुत सिंपल है जी, आप जो भी काम शुरू करते हैं यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दैट। आपकी पहली वीडियो या आपका पहला काम या आपकी कोई पहली चीज़ कोई बंदा कबूल नहीं करने वाला। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपकी पहली ही चीज़ को, मतलब पहली वीडियो को बोले यार दिस मैन इज समथिंग लाइक ये बहुत अच्छा है या फिर चीज़ें। तो आपको की कंटिन्यूइंग की स्टेट में होना होता है कि आप बस काम करते रहते हैं और आप रब्बुल आलमीन पर छोड़ देते कि अल्लाह है तो अल्लाह ही बेहतरी करने वाला है, अल्लाह ही बेहतरी करेगा, और आप बस काम अपना जो है वो कैरी करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा क्या है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अगर देखें कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो काम करते हैं, जो बड़ा पीक पे पैसे भी कमाते हैं, उनके काम करने का टाइम 3 से 4 साल या 5 साल मैक्सिमम होता है, ठीक है। वो जो 5 साल उनके काम करने का टाइम होता है, उसके अंदर वो पीक पर पैसे भी कमा रहे होते हैं, उसके अंदर वो पीक पर उनका जो माइंड होता है, उसके बाद वो लोग एक लंबे अरसे के रेस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। उनको ये लगता है, उनको ये महसूस होता है कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अपना बहुत सारा टाइम छोड़ दिया। सारा टाइम, सारी ज़िंदगी जो उनकी है वो मैक्सिमम जो है वो कोड्स के अंदर और लैंग्वेजेस के अंदर घूम रही होती है। तो वो एक टाइम पर आके उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में तो एक्साइटमेंट होती है यार करना है। जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट मी, तो मेरे पास 1 साल 2 साल पहले बड़ी एक्साइटमेंट थी मुझे कि यार काम करना है, ठीक है, एंड आई थॉट कि ईजी भी होगा। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, माशाल्लाह मैंने काम करना शुरू किया एंड आई रियलाइज्ड कि तकरीबन 6 माह 7 माह के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रेशराइज होना शुरू हो गया। मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे होना शुरू हो गया। लेकिन 6-7 माह तो मेरे लिए बड़ा इजी था, बड़ा नॉर्मल था, जो टॉपिक समझ आ रही थी मैं कर रहा था, जो चीज़ मुझे लग रही थी मैं कर रहा था। उसके बाद जब रियल सेंस के अंदर क्रिटिसिज्म या रियल सेंस के अंदर लोगों की तनकीद या रियल सेंस के अंदर लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई मेरे से, तो तब मुझे महसूस हुआ कि मैं जिस उस पर हूँ उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ है, मुझे कैसे डील करना है। एग्जांपल देता हूँ, मुझे गालियाँ तो लोग पहले दिन से वीडियोस के अंदर देख रहे हैं, ठीक है ना, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अल्लाह ताला ने इतना सब्र दे दिया, इतना हौसला दे दिया कि गालियों से मुझे अब कोई किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो द थिंग इज़, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, वो ये है कि 6-7 माह के बाद मेरे पास एक प्रेशर ये आया कि यार लोग मुझसे एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे हुए हैं कि अब्दुल्ला किस किस्म का कंटेंट बनाएगा। जबकि मैं कंटेंट बना रहा था वो जो मुझे पसंद था, व्हाट आई वाज एंजॉइंग, मैं वो बना रहा था, बट पीपल वर एक्सपेक्टिंग जो उनको अच्छा लगे। अब जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ हो सकता है लोगों को वो अच्छा ना लगे, तो उसके ऊपर मुझे हेट मिले, तो मुझे वो भी थोड़ा सा प्रेशर लेना है, ठीक है। तो इस किस्म के छोटे छोटे इश्यूज़ आने शुरू होते हैं जब आप कोई काम कर रहे होते हैं। आप जॉब पे जाते हैं तो आप बिज़नेस जब आप शुरू करते हैं तो आप वो काम कर रहे होते हैं जो आपको अच्छा लग रहा होता है, जो आप इंजॉय कर रहे हैं, बट कुछ अर्से बाद ऐसा होता है कि आपको वो काम करना पड़ता है जो आपकी कंपनी के लिए बेटर होता है, आप इंजॉय नहीं कर रहे बहरहाल उसको, मैं ये समझा रहा हूँ। तो उस टाइम के अंदर क्या होता है, समटाइम्स आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, और जब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं तो आप ऑब्वियसली काम को उस लगन से, उस जोश जज्बे से, उस जुनून से आप नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली इट विल टेक लाइक योर एग्रेशन और योर पैशन टूवर्ड्स योर वर्क, तो वो आपसे छिन जाएगा। आपको फिर एक डिफ़िकल्टी महसूस होगी, ऑब्वियसली होगी कि यार मैं तो इन्जॉय करता, मैं इन्जॉय क्यों नहीं कर रहा। आप जब आप इन्जॉय नहीं करेंगे अपने काम को, तब प्रेशर आएगा आपके ऊपर। अब आपने क्या करना है, अगर ऐसी सिचुएशन आप पर आती तो वो करें जो मैंने किया।
बहरहाल जितना टाइम आप निकाल सकते हैं निकालें। मैंने तकरीबन 1 साल और चंद माह निकाल दिए उसी प्रेशर को ईजी करते करते। दैन एक टाइम आया, मेरे ख्याल में शायद आज से 2 माह पहले मेरे ख्याल में एग्जैक्टली, मैंने कहा कि आई क्विट फॉर 6 to 7 days। मैंने ये कहकर मैंने वीडियो बनाई, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो वो देखी हो, आई एम टेकिंग अ ब्रेक। मैंने उसमें स्टार्ट करते ही कह दिया कि मैं जी 10 मिनट की मैंने वो लाइव की, और मैंने कहा जी कि मैं 7 दिन का ब्रेक ले रहा हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे तो मैंने उसका भी जिक्र कर दिया। मैंने कहा कि मैं 7 दिन का ब्रेक लूँगा, देन विल कंटिन्यू आवर लाइव। 7 दिन का जो मैंने ब्रेक लिया वो सब चीज़ों से मेरे लिए एंटीडोट था। मेरा मसला ही हल हो गया। मसला कैसे हल हुआ कि मेरे ऊपर जो प्रेशर था कंटेंट का, सारी चीज़ों का, वो ख़त्म हो गया। अब मैं रिलैक्स होकर सोचता था कि मैंने क्या करना है, और तब फिर मैंने उन 7 दिनों में फैसला किया कि आई विल वर्क अगेन। मैं दोबारा काम करूँगा, और इस बार मैंने ज़्यादा पीक पर काम करना शुरू किया। इस बार ज़्यादा पीक पर मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस इस बार हम लोग तकरीबन, अगर मेरे पास वो फिगर हो यहाँ पर, मैंने शायद रखा हुआ फ़ोन के अंदर, शायद सेव किया था मैंने, नॉट सो श्योर रिगार्डिंग, अगर मुझे मिल जाए तो, ठीक है। व्हाट आई रियलाइज इज़ कि मैंने वो जो गैप लिया वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ। जब जी इट्स रिगार्ड ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन रीच हमारे पेज की गई, जो कि 16 लाख लोगों ने एक मरतबा हमारे पेज को देखा। आज से मतलब 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल से पहले तक, ठीक है। तो इट वॉज अ बिग अचीवमेंट। इस बार हम ज़्यादा पावरफुल होकर आए हैं, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कभी कभी रेस्ट ले लेना या कभी कभी गैप ले लेना, पॉज ले लेना बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। ओवरऑल ऊपर से तो हमें लग रहा था कि यार नेवर गिव अप सिचुएशन है, हम गिव अप क्यों करें। दैट्स नॉट कॉल्ड गिव अप, दैट्स कॉल्ड अ गैप, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गिव अप करें किसी भी सिचुएशन के अंदर, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि आपको गैप लेना आना चाहिए, बट हर टाइम गैप नहीं होता। उन 2 माह के बाद, मतलब 2 माह पहले जो मैंने गैप लिया, उसका ये इम्पैक्ट आया कि अब काम बेहतर हो गया, चीज़ें बेहतर हो गई, मोर फ्लो, मोर स्पेस, मोर स्पीड, बट एक अच्छा भला इम्पैक्ट पड़ा। मतलब कि बीच के उस गैप के अंदर जो ये जा रहा था वो ऐसे गिरा, अब दोबारा स्टेबल की तरफ है। मतलब मैं ऐसे गया, हम फिर यूँ गिर गए उस गैप की वजह से या उस रेस्ट की वजह से, बट अब हम थोड़ा सा ऊपर उठे हैं, फिर एक स्टेबल लाइन आ रही है कि हम रुके हुए हैं, रुके नहीं, ऐसा 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 यूँ जाने के बजाय हम थोड़ा सा यूँ जा रहे हैं, ऊपर एग्जैक्ट नहीं जा रहे। अब यहाँ पर इस सिचुएशन को हम कहते हैं काइंड ऑफ इम्तहान, जो मेरा इस टाइम अगर अभी मैं कहूँ तो चल रहा हो, शायद मुझे महसूस हो। इम्तहान से क्या होता है कि जी आप ऊपर बढ़ने के बजाय थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ ऐसा ऐसा जा रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि मैंने उस गैप के बाद सब ज़ाया कर दिया, बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब जो है ना वो ये है कि आप स्टिल अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस यूँ करके बूम की तरफ, ठीक है। तो अगर कभी ज़िंदगी में आपकी ऐसी सिचुएशन है, जैसे भी लॉकडाउन की भी है, आपकी लाइफ एक यूँ सीधी हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी नहीं कर रही, तो समझें कि आप प्रिपेयर हो रहे हैं अगले बूम की तरफ या फिर ख़त्म। अगर आप ऐसे सीधे हैं ना, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आप हार्ट बीट को देख लेना, तो जब वो बिल्कुल सीधी होती है ना, मतलब हो आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है, तो या तो ऊपर जाती है और इंसान बिल्कुल नहीं ठीक हो जाता है, या फिर वो नीचे गिर जाती है, इंसान मर जाता है। द थिंग इज़ कि अभी जब आप सीधा चल रहे हैं ना, या तो आप जहाँ करके ऊपर जाके कामयाबी, या नीचे गिर के नाकामी। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये कि उस सीधी लाइन को आइडेंटिफाई करके अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर सक्सेस। दैट्स ऑल। ईजीएस्ट चीज़ है, ईजीएस्ट, ठीक है। अब मैं इससे ज़्यादा आपके लिए इसको ईजी एक्सप्लेन कर भी नहीं पा रहा। बहरहाल व्हाट आई बिलीव इज़ कि इफ़ यू डू लाइक दिस, आई एम श्योर आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो लाइफ के अंदर कामयाबी इज़ रियली सिंपल इफ़ यू जस्ट रियलाइज़ कैसे करना है, ठीक है। हे हाउ आर यू? ऑल गुड, परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हूँ, खैरियत से हूँ, अच्छा हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मुझे कोई कॉल आ रहा है? अच्छा, मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं उठा सकता ऑब्वियसली, सॉरी। अगर वीडियो देखते हुए किसी ने किया तो हाँ सर। कोरोना के बारे में कुछ डिस्कस करें यार। कुछ वक्त दिन में निकाला करें कि जब हम कोरोना से हट के सोचें, माइंडफुलनेस के लिए, रिलैक्स के लिए, पीस के लिए, अमन के लिए, दिल के सुकून के अमल के लिए, ठीक है। थोड़ा सा वक्त निकाल के यार, थोड़ा मतलब दिल को अच्छा महसूस करवाए ना, दिल और दिमाग को अपना तरोताज़ा करें, बेहतर महसूस करें, ठीक है। कुछ अर्सा गैप लिया करें दिन के अंदर, थोड़ा सा टाइम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। इस्लाम अली, गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग। मेरे एक सवाल है इनबॉक्स में पूछना, यार आप इधर ही पूछ लें इनबॉक्स के अंदर, मैं आपको शायद जवाब ही ना दे पाऊँ, क्योंकि इनबॉक्स के अंदर माशाल्लाह कमेंट्स काफ़ी होते हैं, तो मैं अक्सर जवाब नहीं दे पाता उसके अंदर, ठीक है। तो आप यही पूछ लें, सिंपल। हेलो जलील नादान, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, बेहतरीन, अच्छे हैं, अल्लाह ब्लेस यू हैर एंड हेयर आफ्टर दो ही। जनाब कैसे हैं? जलील भाई गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम अली, अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला, वालेकुम सलाम, तारिक नसीम मोहम्मदी। एंड जी मैं इफ आई एम डूइंग इट राइट तो मुझे मिल जाए बस ये।
गुड। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं बहुत बेहतरीन हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? यू लुकिंग स्मार्ट एंड फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। दैट्स योर लव, मे अल्लाह ब्लेस यू हियर एंड हियर आफ्टर करन नाइक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम फिदा अहमद, है हाउ आर यू? ऑल गुड, ऑल परफेक्ट। ये मैं वीडियो अपडेट करना चाह रहा हूँ, अगर ये हो जाए अपडेट PTCL के नेट के साथ साथ, तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू PTCL एंड नेट टू। मैं आपको अपडेट करना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह से कितने शेयर्स हो गए। 55 मैंने आखिरी अपडेट में देखा था, अब मुझे नहीं पता कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि नेट फ़िलहाल थोड़ा स्लो आ रहा है और मैं नहीं चाह रहा कि स्लो नेट की वजह से, मतलब चेक करने के चक्कर में हमारी लाइव का डिस्टर्ब हो, तो मैं से थोड़ा सा आहिस्ता ही कर रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा है इसको। सिर्फ 72 शेयर्स हो चुके हैं, नाम लोड कर रहा है, जिससे भी करता है मैं बताता हूँ आपको, मेरी नज़र उसी के ऊपर है। साथ साथ ओके, एम अली फ्रॉम लाहौर, बैरियर टाउन, ब्लॉक बॉय एंड यू ब्रदर, आई एम फ्रॉम लाहौर एंड फ्रॉम DHM। आवाज़ नहीं आ रही जुल्फ़िकार ज़रदारी साहब, ज़रा गौर से सुने, आपको अब आ रही होगी शायद। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ऑल गुड जनाब, आप सुना? मैं इधर देखता हूँ मेरे पास आ रही है कि नहीं, स्लो नेट की वजह से, मतलब चेक कर बेहतरीन आ रही है मेरे पास, तो मसला नहीं कर रही। आप प्लीज़ अपना चेक कर लें कि हो सकता है आपका म्यूट पर हो फ़ोन। अब्दुल भाई, उस बंदे के बारे में एक जुमला जिसको डिस्कस किया था हमने इनबॉक्स में, आदिल बिलाल शाह, किस बंदे को हमने इनबॉक्स में डिस्कस किया था मुझे नहीं पता। मियां अकबर लाली, थैंक यू वेरी मच यार, आपका शेयर मेरे तक पहुंचा, बाकी यार शेयर्स हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? आई हैव टू ओपन द शेयर्स। आदिल बिलाल शाह सब, किस बंदे को हमने इनबॉक्स में शेयर किया डिस्कस किया मुझे नहीं याद, और मैंने किसी को भी इनबॉक्स में नहीं किया, मुझे भी बताइएगा किसको हमने किया था। सर अब्दुल समीन भाई, आज बहुत अच्छा टॉपिक शेयर किया है आपने, थैंक्स गाइड करने पर, बहुत कुछ सीखने को मिला है और सीखा है, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। राना तौसीफ रहते मैं, अल्लाह ब्लेस यू हेयर एंड हेयर आफ्टर दो, थैंक यू, शुक्रिया। नासिर फ्रॉम कोहाट KP के समीन भाई, क्या हाल है आपका? एक गिफ्ट मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच नासिर भाई, आपकी दुआएं तमाम गिफ्ट से बढ़कर हैं, बहुत शुक्रिया। ही ब्रदर ही जनाब, कैसे? मोहम्मद नूर खान जलनी साहब, अब्दुल्ला टुडे समथिंग स्पेशल फॉर यू, चेक आउट इंस्टाग्राम। अनीक बच्चा, आप रोज़ाना यार कुछ इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह तो भेज रहे होते हैं, मेरी माजरत, मैं नहीं चेक कर पाता, आई एम सो बैड एट इट, मुझे पता है। थोड़ी सी ब्राइटनेस फ़ोन की बढ़ाई जाए। अच्छा जी, मुझे मैसेजेस आपका आया तो है, आई हैव टू चेक इट आउट, अभी कर लूँ तो बाद में कर लूँ, मौका है कर लेते हैं यार, क्या लेट्स सी क्या मैसेज किया आपने। अच्छा जी, सॉरी 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 लीजिए। हाँ, रिप्लाई का मतलब था कि आपने व्हाट्सएप शेयर कर देना, सो वी बोथ विल बी कनेक्टेड। यार बहुत शुक्रिया अनीक बच्चा वगैरह, हम इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, मेरे ख्याल में ये भी कोई बुरी ऑप्शन नहीं है, इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी गुड थिंग, थैंक यू। इफ़ यू कैन नॉट गेट अ मिरेकल बिकम वन, एक वजह से ये मुझे पता है, मैंने कोर्ट में पहले भी पढ़ा हुआ शायद। जब वो पैदा हुआ तो इसकी माँ ने इससे देख कर मुँह फेर लिया, क्योंकि ना सिर्फ वो दोनों ये, अच्छा आपने पूरा आर्टिकल लिखा था, तो रियली गुड थिंग यार, वेल डन अगर आपने उनके ऊपर आर्टिकल लिखा है तो। मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, लाइफ कोच, प्लीज शेयर दिस मैसेज, मस्ट लाइक आवर पेज, आर्टिकल्स बाय नीक बट टू स्टे अपडेटेड। मैं आपका पेज खोल के लाइक कर देता हूँ जी, और कुछ ठीक है, थैंक यू। मैं जो मेरी बात सुना नहीं भाई, ऐसा है कि जी मैं जो लाइव के अंदर आपके मैसेजेस पढ़ देता हूँ ना, उनका इधर ही रिप्लाई कर देता हूँ, तो मैं आपको इंस्टाग्राम के अंदर ऑब्वियसली फिर उसका जवाब नहीं दे पाता, ठीक है। अब ये अपडेट हो रहा है, इंस्टाग्राम स्लो चल रहा है थोड़ा सा नेट, भाई मैं आपको वेल डन लिख देता हूँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग, दैट्स गुड। ओके जी, आपको अस्सलाम वालेकुम सलाम जनाब, आपको हार्ट कब आएंगे यार? नो प्लान रिगार्डिंग। आदिल बिलाल साहब, नासिर चंबार वाले, मियां अकबर लाली, थैंक यू, आई गॉट योर शेयर्स। मियां अकबर साहब के काफ़ी शेयर्स हैं यार, आई एम लाइक गेटिंग अ पॉइंट, मेरा ये क्यों नहीं स्क्रॉल डाउन कर रहा डबल बटन से, डबल फिंगर से, मुझे नहीं पता, बहरहाल चलो खैर है। अच्छा जी, इसको ज़रा अपडेट कर दूँ मैं, एक सेकंड के लिए, सेकंड प्लीज़। 21 मार्च से 2020, 17 अप्रैल 2020, आई वांट टू सी समथिंग इफ इट इज़ गोइंग वेल टू। ये जनाब कैसे हम? खावर साल मैं बहुत बेहतरीन हूँ, आप सुनाएं कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सईद अली, अल्लाह का करम, कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। सलमान खानी, आप सुना हाउ आर यू? मोहम्मद बिलाल, अल्हम्दुलिल्लाह यार बहुत बेहतरीन, अल्लाह का बड़ा करम, आप सुनाएं कैसे हो भाई? बेहतरीन सईद अली साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे भाई, आमीन आमीन आमीन, दुआ कर दिया करें। अरे भाई हम गरीबों को भी टाइम दें यार, रज़ा राठौर, टाइम सबके लिए यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा सपोर्ट, ऐसी कौन सी बात है गरीबों वाली यार? आप अमीर हैं हमारे दिलों में आप, ठीक है, सारी अमीरी आपके लिए है, ऐसी बात नहीं है ना, ऐसे सोचना चाहिए कि हम गरीब हैं या स्टफ है, ठीक है, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, अल्लाह ताला से अच्छाई की उम्मीद करें, ठीक है यार। मुझे प्लीज़ इस दौरान कॉल न किया करें, मतलब सजेशन है, अगर आप मुझे कोई भी बंदा इस टाइम लाइव देखते हुए कॉल कर रहे हो तो ठीक है, मैं
ड्यूरिंग लाइफ तो ऑब्वियसली नहीं उठा सकता, और वैसे भी मैं बहुत कम कॉल्स उठा पाता हूँ। आरजे मुश्ताक खान लिखे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम आरजे मुश्ताक, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे भाई, आमीन आमीन। अहमद याकूब अंसारी, थैंक यू यार। आई वांट टू सी, मुझे इस हवाले से प्लीज़ कोई बंदा अगर बता सकता है तो मेक श्योर के बताएं। जो हम लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड करते हैं लाइव की, वो तो हम डाउनलोड कर पाते हैं, बट क्या हमारे पास ये ऑप्शंस हैं कि हम लोग इसके लिए सिर्फ मुझे बाद में देखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एडवोकेट अफजल चौधरी, अस्सलाम वालेकुम डियर। हम आपसे बात करना चाहते हैं यार, ऑब्वियसली करें बात, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप लिखें कमेंट यार। आपने मेरी बात का जवाब माज़र जनाब नहीं दे सका। अब्दुल्ला भाई, आई एम बिग फैन ऑफ यू, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं जिसका अजर मिलेगा आपको, आपके लिए सदका जारिया है। थैंक यू वेरी मच, ये आपका बड़ा प्यार है फ़हीम अकमल साहब, अल्लाह ताला आपके लिए बड़ी आसानी करे। भाई हमारे कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते हैं, मायूस यार, माज़र तक जवाब नहीं दे सका। अब्दुल्ला भाई, मैं बंधन है आपको अनफॉलो किया था ना, उसमें आपकी भी कुछ गलती होगी जिस वजह से उन्होंने आपको अनफॉलो किया। अब्दुल्ला, मैं बंधन है आपको असल से किन बंदों ने मुझे अनफॉलो किया मुझे नहीं पता यार, लाइक एक्सप्लेन करें थोड़ा सा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा तौसीफ़ शहज़ाद, कैसे हैं आप? खैरियत से? मुझे थोड़ा सा गाइड करें रिगार्डिंग कोई लिफ्ट नहीं यार सैद अली साहब यार, अगर मैं जवाब नहीं दे सका तो उसके लिए माज़रत। एग्जैक्टली यार, मैं कितने शेयर्स हो चुके अपडेट करता चलूँ आप लोगों को रिगार्डिंग। हाँ गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वकास अहमद, कैसे हैं आप? खैरियत से? हाय डियर भाई, कैसे हैं? ऑल को जनाब निसार शर बेहतरीन, अल्लाह का करम, आप सुनाएं। अदा हम भी हैं, रब आपको सलामत के, आमीन आमीन आमीन। आपकी दुआएं, आपका प्यार सबसे बढ़कर है। मच लव फॉर एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। सुनाओ जनाब, कैसे क्या सुनाओ? खैरियत से? आप सुनाएं, आप कैसे? खैरियत से? हाय सर, कैसे ऑल को जनाब? रहमत खान साहब, अब्दुल्ला भाई, हम भी, मैंने भी आपका कॉमेंट पढ़ा जी, थैंक यू वेरी मच। फ़हीम अकमल साहब, नाइस, थैंक यू वेरी मच। जावेद कलवाल, कब तक कोरोना का कहर रहेगा यार? देखिए कुछ पता नहीं, उन्होंने कहा कि अगर अमनो अमान है तब भी 1 साल लग जाएगा इसका एंटीडोट फाइंड करने में, तो बस दुआ करें कि अमनो अमान ही रहे और एंटीडोट मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? ऑल गुड। सैयद ज़ुहैब रिजवी, अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। हाय भाई, कैसे हो डियर? अल्हम्दुलिल्लाह यार बहुत बेहतरीन, आप सुनाए, आप कैसे हैं? खैरियत से? मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सलाम वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो भाई, थैंक यू वेरी मच। हाजी असद नियाजी एंड कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। शोएब खुसरानी खुरासानी, सॉरी खुरासानी, कैसे हैं आप? सॉरी कि मैंने गलत नाम लिया था। अजद शेख नगरी ने लिखी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं आप? खैरियत से? सो जी राइट नाउ मेरे पास जो भी अपडेट आ रही है इट्स रिगार्डिंग आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड थिंग टू शेयर, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर दैट। इन द पास्ट 28 डेज़ हम लोग 1 M व्यूज़ के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। तकरीबन 64,000 व्यूज़ हम लोग शॉर्टेज जा रहे हैं। आज 18 अप्रैल है ऑब्वियो, तो इट मीन्स अगर अल्लाह ने बेहतर चाहा तो इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर हमारा ये गोल भी मुकम्मल हो जाएगा आपके प्यार और सपोर्ट से। अब्दुल्ला भाई, एग्ज़ाम कब हैं यार? मेरे एग्ज़ाम्स हो चुके हुए हैं, मेरे 10th के एग्ज़ाम्स हो चुके हुए, 9th के मेरे ख्याल में मिड ऑफ जुलाई में स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके नंबर में जो ऐलान हुआ, अल्लाह करे यार वो गलत ही हो, मैं तो वैसे नहीं चाहता कि वो सच हो। मैं तो चाहता था कि इसका ऑपोजिट होता कि या तो हमारे प्रैक्टिकल्स ले लिए जाते या फिर हमें पूरे नंबर दिए जाते, लेकिन अगर ये ऐलान सच है, सही है, वैलिड है, तो इसके मुताबिक जो प्रैक्टिकल्स के नंबर हैं वो आपके उतने ही परसेंटेज दिए जाए। मतलब एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी कोई बच्चा फेल हो चुका है इन क्लास 10th एग्ज़ाम तो उसके प्रैक्टिकल में भी फेल कर दिया जाएगा। मतलब फिज़िक्स में अगर कोई फेल हुआ है 10th में तो उसको प्रैक्टिकल्स में भी फेल हो जाएगा फिज़िक्स से। मुझे ये पर्सनली अच्छा नहीं लगा यार, ये गलत बात है। हो सकता है किसी को प्रैक्टिकल्स आते हो लेकिन उसको फिज़िक्स की थ्योरी ना आती हो, है ना, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी यार। देखें क्या होता है, कितना फ़ायदे में जाती है ये बात या कितना नुकसान होता है। लेट्स सी, अच्छी आएगी, दुआ करनी चाहिए बेहतरी की। अल्लाह आपको सलामत है कि आमीन। आबिद मलिक, थैंक यू, शुक्रिया यार, अल्लाह ताला आपके लिए बेसानी करे। मैं अल्लाह बेशुक्र आफ्टर यार मेरे पास ये लैपटॉप भी है, पहले अपडेट नहीं कर रहा, बड़ा क्विक सा, मैं चाह रहा था कि क्विक अपडेट कर देता लेकिन नहीं कर रहा। लेट्स सी क्या होता है। वालेकुम अस्सलाम सिंगर अली पिताफी, कैसे हैं? पेशावर भी विज़िट करें, मैं कर चुका हूँ पेशावर विज़िट, हमारा पेशावर टूर हो चुका है यार। 9:25 हो रहे हैं, मुझे ज़रा कि सी दैट ये खुल जा सिमसम। मैं अपना पेज ओपन करना चाह रहा हूँ, लैपटॉप पर तो नहीं हो रहा, हो सकता है फ़ोन पर हो जाए। हाय डियर, हम आपसे बात करना चाहते हैं यार। तना इमरान भाई, करें मैं आपकी बात का ज़रूर जवाब दूंगा। अच्छा जी, चल गई वीडियो यहाँ पर, आई हैव टू म्यूट इट फर्स्ट ताकि आवाज़ 2 मरतबा ना आए ऑब्वियसली। चलें जी, हम नीचे जा रहे हैं।
यार हमारी फैमिली 2,23,400 की होने वाली है, तो 2 बंदे ही रह गए हैं, वो तो हमारी इंशाल्लाह अल्लाह ने बेहतर चाहा तो कर लेंगे। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, 100 शेयर्स मुकम्मल हो चुके हैं। दैट्स योर लव एंड सपोर्ट, मे अल्लाह ब्लेस एवरीवन आउट देयर, थैंक यू। ये 100 शेयर्स में ज़रा नाम चेक कर लूँ किन के आ रहे हैं जी, ताकि बता सकूँ आप लोगों को। ये मेरे पास क्यों इतना स्लो चल रहा है आज। आदिल बिलाल शाह, आरिफ मलिक, राना हसन अली एंड मोहम्मद अवैस पप्पू, थैंक यू वेरी मच आपका जो शेयर्स, मे अल्लाह ब्लेस यू गाइस हियर एंड आफ्टर, थैंक यू। अच्छा जी, अब्दुल्ला समीन भाई, क्या आप बता सकते हैं कि आप कौन सी साइड लोगे? किसकी साइड लूँगा मैं, मतलब किस सेंस में किसकी साइड लूँगा? हुकूमत में यार मैं किसी के साथ नहीं हूँ, लाइक अभी तो मैं नहीं हूँ। अच्छा जी, अगर मैं कम्युनिटी से आप लोगों को अपडेट करता रहूँ, जो हमारी अब्दुल्ला समीन फैम की कम्युनिटी है, कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एंड इट्स 1,85,977 अराउंड, सिर्फ और सिर्फ 23 लोग और, एंड देन इंशाल्लाह हम लोग 1,86,000 विद लाइक्स वाला अकाउंट एंड 2,25,000 के पास पहुंच चुके हैं हम लोग विद आवर फॉलोअर्स वाला अकाउंट। बहरहाल मैं तो भाई कहता हूँ आप लोगों को, तो मेरे लिए आप सब भाई ही हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, यार आप जवाब नहीं देते हो। तारिक नसीम मोहम्मद, यार माज़रत तक जवाब नहीं दे सका, सॉरी फॉर दैट। भाई फ्री फायर खेलते हो? यार हसनैन बादशाह जब मेरे पास यार आईफोन 6 था ना, तब मैंने फ्री फायर बहुत खेली है, और बस उसके बाद मैंने दोबारा फ्री फायर नहीं खेली। वैसे लैपटॉप में हो जाती है इस वाले में फ्री फायर, पर मैंने दोबारा डाउनलोड नहीं की। अच्छा जी, विद द एनालिसिस ऑफ फेसबुक, इस बार का ये 1.67 मिलियन का हो चुका है और रीच, जो कि मीन्स के 16,71,000 लोगों ने हमारे पेज को एक बार गो थ्रू ज़रूर किया। सो दैट्स ऑल योर लव, दैट्स ऑल योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी 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 मच, थैंक यू अगेन अगेन एंड अगेन, शुक्रिया। मैं जितना शुक्र अदा करूँ ऑब्वियसली कम है, एंड आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। प्लीज़ मेक श्योर कि इसको बरकरार रखिएगा। हेलो कैसे हैं आप? अथरावान लाला, 9th का पेपर होंगे या नहीं? 9th के पेपर्स हो रहे हैं पंजाब के अंदर, मेरे ख्याल सिंध में तो पास कर दिया गया, नो आइडिया अबाउट बलोचिस्तान, लेकिन पंजाब में होंगे पेपर्स। भाई आपको इनबॉक्स में बात सेंड की तो थी यार, मुझे नहीं पता आदिल भाई आपने किस इनबॉक्स में कौन सी बात भेजी है। मेरे पास तो बहुत सारे इनबॉक्स हैं यार, अब मैं कहाँ पर देखूँ बात आपकी। अगर आप मुझे बताएं तो मैं इधर ही बता दें यार, ऐसी कौन सी बात है कि वो आपको हाइड करनी है विद समवन, इधर ही बता सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। हाँ, किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई बात है तो फिर ना ही लिखें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारी एक फैम है, एक कम्युनिटी। अगर आपको कोई बंदा नापसंद है जो कमेंट्स भी करता है, तो कोई मसला नहीं, आप ये सोच कर दरगुजर कर दें कि वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, वो हमारे मुल्क के बारे में अच्छा सोच रहा है, बस ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि हमारी कम्युनिटी के अंदर कोई भी लड़ाई किस्म की चीज़ हो, सो दैट्स सॉरी से। सलमान चौधरी, मोहम्मद अहमद एंड से जोहेब रिजवी, थैंक यू वेरी मच, आप उनके शेयर्स में तक पहुँची, मैं अल्लाह ब्लेस यू एंड आफ्टर दो एवरीवन। एक चीज़ अपडेट करना चाह रहा हूँ मैं ज़रा, अगर मेरे पास ये हो जाती तो। बहरहाल जी, हमारी ऑन 21 मार्च माशाल्लाह 1 लाख ऑर्गेनिक रीच थी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। 22 मार्च को मेरा शायद संडे था, हाँ एग्जैक्टली संडे ही होगा, ठीक है। तो माशाल्लाह एवरीथिंग इज़ गेटिंग बेटर, दिन ब दिन चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ती जा रही हैं, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की तरफ से मोहब्बत माशाल्लाह इतनी ज़्यादा है, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो बस मेक श्योर करें कि इसको ऐसे जारी व सारी रखते रहा करें अपने प्यार को, एंड ऐसे ही बढ़ाते रहें। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला खान कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एंड यार कल संडे आई विल ट्राई कि मैं कल लाइव कर सकूं, ठीक है। आई विल ट्राई, मैं कोई श्योरिटी के साथ बात नहीं कह रहा ऑब्वियसली, बट मैं करना तो ऑब्वियसली चाहता हूं यार। माशाल्लाह हमारी जिस तरीके से अब्दुल्ला समीन फैमिली को सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, मैं तो चाहूँगा कि मैं कल भी लाइव कर सकूँ, बट मैं कोई श्योर चीज़ आपको नहीं कहता, विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है। मिसबा मैन, माई एज इज़ लाइक आई एम ऑलमोस्ट 16, करीब आ चुका हूँ। आज 18 है ना, हाँ बस 1 माह और कुछ दिन, बाकी मैं 15 का हूँ राइट नाउ। भाई हमारी बात भी सुन लो, बताएं से मैं सुन रहा हूँ। हाय वीआईपी खालिद खान बुज़ार, आप कैसे हैं? बाय द वे वीआईपी के सेंस में नाइस, थैंक यू वेरी मच उस्ताद अहमद, आप कैसे हैं आप? एंड आई होप आप खैरियत होंगे, बेहतरीन होंगे। यार मुझे इस टाइम पर कौन इतने कॉल्स और मैसेजेस कर रहे हैं? मुझे कभी कॉल्स और मैसेजेस नहीं आते सिवाय 9 से 10 के दरमियान, हर बंदा कर रहा है और इंपॉर्टेंट लोग कर रहे होते हैं। रज़ा राठौड़ ने कहा जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आप क्या समझते हैं कि बिना किसी की ग़ीबत के कैसे ज़िंदगी गुजारी जाए, ज़बान पर कंट्रोल कैसे हो? अपनी राय दें। यार बड़ा सिंपल है, आप अगर अपना दिल पाक कर लेना तो मेरे ख्याल में ग़ीबत और इन तमाम चीज़ों से आप अवे हो जाएंगे। बस दिल को पाक कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांगे
और लोगों को माफ़ करना शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आपका दिल साफ़ हो जाएगा। अगर आप दिलों में चीज़ें या ज़रूरतें रखेंगे तो फिर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो असरअंदाज होगी ना। तो बस आप अल्लाह से माफ़ी मांगें और अल्लाह से बेहतरी की दुआ करें। अल्लाह ही है जिसने आपको अता करना है, अल्लाह ही है जिसने आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। सो उसी रब ने सबके लिए अच्छाई करनी है। एंड मेक श्योर कि आप लोग बस अल्लाह ताला से अच्छाई और बेहतरी की दुआ करते रहें। और बाकी जी अल्लाह ही है जो अच्छाई करने वाला है और अल्लाह ही अच्छाई करेगा, ठीक है। तो बस बेहतर सोचें, सोचेंगे तो बेहतर होगा। एंड दैट्स ऑल, इतना ही कह सकता हूँ मैं इस हवाले से। बहरहाल जी अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? मैसेज का जवाब नहीं दिया, माजरत यार अगर मैं मैसेज का जवाब नहीं दे सका, सॉरी फ्रॉम माई साइड। मैं इसके ऊपर माजरत ही कर सकता हूँ, मैं जवाब नहीं दे सका। ये 6:15 अभी से तकरीबन 3 घंटे पहले होंगे। वन सी समथिंग, मैं थोड़ा सा फॉलो बैक करके पीछे जा रहा हूँ। हाँ माय बैड, नोटिफिकेशंस के अंदर पुराने नोटिफिकेशंस गुम हो जाते हैं यार, दैट्स बैड। पर मैंने एक चीज़ देखनी थी वो मैं प्रॉपर नहीं देख पाया, कुछ नहीं तो खैर बाद में। थैंक यू। ओके जी अब्दुल्ला भाई, जो बुक किसी गैर मुस्लिम ने लिखी है क्या वो बुक हम रीड कर सकते हैं? देखिए एजाज खान दुरानी साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया था कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े ना, तो चीन भी तो गैर मुसलमान ही है। तो ऐसी बात नहीं, अगर आप इल्म हासिल करने की नीयत से बेहतरी की नीयत से हासिल करना चाहते तो आप किसी भी गैर मुस्लिम की किताब पढ़ सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली सबसे आगे सबसे ऊपर तो कुरान मजीद ही है जिसमें हर किस्म का नॉलेज मौजूद है, जो तमाम किताबों का एक मजमुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें अव्वल तो वही पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी पढ़ दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप बाकी किताबें नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अब्दुल्ला भाई बहुत सी सिटीज़ में राशन बैग्स नहीं मिले, गरीब तबका बहुत परेशान है, इस वक्त गवर्नमेंट जॉब नोटिस लेना चाहिए और बहुत सी जगहों में एक्सपायर राशन दिया गया है। आयशा नूर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट आपकी सोच को कि आपने लोगों की खिदमत या लोगों के बारे में अच्छाई का सोचा। देखिए बट आई कैन से ऑन दिस, ना तो मैं किसी हुकूमती ओहदे के ऊपर हूँ, ना ही मैं कोई ड्राइव इस हवाले से चला सका अनफॉर्चुनेटली टिल येट, क्योंकि मेरे बाकी बहुत सारे काम थे जो मैं अपडेट कर रहा था। बहरहाल ये है कि मैंने डिफरेंट ड्राइव्स जो चल रही थी उनको काफ़ी प्रमोट किया इस हवाले से, ठीक है। देखिए मैं 2 चीज़ें इसके ऊपर कहूँगा। नंबर 1, मुझे सबसे पहले तो बहुत अच्छा महसूस हुआ वन आर ऑल इंडस्ट्री, जिसमें हीरा मानी हैं, अहमद शहजाद हैं क्रिकेटर जो हैं, और बहुत सारे मुझे नाम हम गिन भी नहीं सकते, माशाल्लाह सारी इंडस्ट्री ने काम किया एंड दे हेल्प अ लॉट पीपल। सेकेंडली हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेप तो लिया गया इमरान खान की जानिब से टाइगर फोर्स वाला, ठीक है, और राशन बैग्स का एहसास कफालत वाला जो मामला हुआ। देखिए अब लेट्स सी कि ये कितना बेहतर साबित होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी मुश्किल हालात आते हैं ना, फिर जब भी कोई, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, घर के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक्त आएगा ना, उसके दौरान लिए गए फैसले अपना असर उसी टाइम नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे मुल्क के अंदर जो मुश्किल वक्त अभी चल रहा है, कोरोना वायरस, लॉकडाउन स्टफ, इस दौरान जो भी फैसला लिया गया हुकूमत की जानिब से, एहसास कफालत हो या टाइगर फोर्स हो, हमें नहीं पता कि वो कैसा होने वाला है, वो 6 माह बाद अपना असर देगा, ठीक है। एक दूसरा, जिन जगहों पर नहीं पहुँचे ऑब्वियसली हमें बुरा तो लगता है, हमें काम अगर करें कि हम लोग उन जगहों को अगर हम लोग जानते हैं तो हम हुकूमत को उस, वैसे अव्वल तो हुकूमत को सब पता होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपना अगर किरदार अदा करना चाहें तो जो ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, जैसे हीरा मानी ने किया, अहमद शहजाद ने किया, शाहिद खान अफरीदी की लाला, होप नॉट आउट ने किया, और चंद सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने किया। तो अगर हम उन सब तक, उनके ऑर्गेनाइजेशन तक एक मेल कर दें कि फ़लाँ जगह पर इतने हकदार लोग हैं, अगर आप कर सकते हैं, अल्लाह वाले ट्रस्ट है जिनके साथ मैंने काम किया, हम अगर एक मेल कर दें कि फ़लाँ जगह पर लोग हैं, अगर आपके पास और वो हैं वसाइल तो आप उधर भी पहुँचा दें, ठीक है। इस किस्म का हम कोई स्टेप ले सकते हैं अगर हम खुद नहीं कर सकते तो बहरहाल देखिए फ़िलहाल तो ये हुकूमत पाकिस्तान का काम है और उम्मीद करनी चाहिए कि वो इसको किसी न किसी तरीके से ओवरकम कर लेंगे। बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, एंड देखें इस वक्त के अंदर सिर्फ दुआ और उम्मीद है जो हमारे साथ है, और अल्लाह का सहारा हमेशा से रहा है मुसलमानों के साथ, अल्लाह पर यकीन हमारा हमेशा से रहा है ना, तो बस अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह बेहतरी करने वाला, अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। गुड, थैंक यू वेरी मच। बंगश खान दोस्त कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए जनाब शहजाद खान और बंगश खान कैसे हैं आप? लव यू डियर, थैंक यू वेरी मच खान साहब, दैट्स योर लव यार। 9:35 हो गए, रह गए हमारे पास 25 मिनट। गिव मी अ सेकंड, मैं ज़रा अपने लिए भाग कर पानी ले आऊँ, ठीक है, ज़रा मुझे पानी पीना है, साथ साथ गला सूख जाता है, 1 सेकेंड। चल जी, आई एम बैक
एंड मैं ज़रा पानी लेने गया था, पानी लेके वापस सक्सेसफुली हम लोग पहुंच चुके हैं। ओके जी, गुड है। अच्छा जी, मेरा राइट हैंड है, लुक्स लाइक लेफ्ट। पहले बता दूं कैमरा इफेक्ट है, बट स्टिल अगर आप लोगों को नहीं यकीन आता तो मैं 2 हाथों से पी लेता हूँ। वैसे एज अ मुस्लिम तो मैं लेफ्ट से नहीं पीऊँगा ना। अब्दुल्ला भाई मेरे मैसेज को ज़रा गौर से दीजिएगा। आप CS मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के ख्याल है कि यार मैं 15 साल से इस फील्ड में हूँ, तो बोर नहीं बोर नहीं होता कभी, हमेशा सदाबहार जज्बे से काम करते हैं अपनी फील्ड के बारे में। ऐसा सुन के दुख होता है भाई। फारूक आज़म हमारा ही मैसेज को ज़रा गौर से सी दीजिएगा। आप CS मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के ख्याल हैं क्या? यार मैं 15 साल से इस फील्ड में हूँ, मैं तो बोर नहीं होता कभी, हमेशा सदाबहार जज्बे से काम करते हैं। देखिए फारूक आज़म अलाई भाई, ये आप हैं, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि हर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो 5 साल के बाद फारिग हो जाता है। मैंने लाइक ऑब्वियसली मैंने ये नहीं कहा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिसकी बेस पर मैंने ये बात कही यहाँ, जो मैंने फ़ील किया। हमारे घर के बिल्कुल सामने ना, एग्जैक्ट सामने एक घर में एक साहिब रहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मेरी वीडियोज़ वो देखते भी हैं शायद, अल्लाह ना ही करे कि वो ये वाली देख रहे हैं। वो रहते हैं बड़े रिस्पेक्टफुल, बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरे साथ, उनकी अच्छी सलाम दुआ है। तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फील्ड में है और वो अब कुछ साल हुए उनको काम करते हैं। वो थक, अब जब पीक पर आए, ही इज़ अर्निंग अ लॉट, बट पता है फैमिली टाइम ख़त्म हो जाए तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। ये सिर्फ हो सकता है आपको पसंद हो, आप इंजॉय कर रहे हो, मैंने नहीं कहा। ये एक एवरेज है जो एस्टिमेट लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक एस्टिमेट है जिसके ऊपर मैंने बात की, एक रिसर्च है जिसके ऊपर मैंने बात की, ठीक है। तो ज़रूरी तो नहीं कि हर एस्टिमेट ठीक हो, ज़रूरी तो नहीं कि हर पाकिस्तानी गद्दार हो, ये ज़रूरी तो नहीं कि हर मुस्लिम को कहा जाए कि वो टेररिस्ट है, ज़रूरी तो नहीं कि हर इंडियन बुरा हो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ जस्ट एन एस्टिमेट, जो हम सोचते हैं वो होता है। आप जैसा सोचेंगे अपनी फील्ड के बारे में, आपके लिए वैसा होगा। मैंने आपको रिसर्च बेस बात की, तो हो सकता है कि वो आपके केस के अंदर खराब गलत हो, लेकिन वो हो सकता है ओवरऑल केस के अंदर वो ठीक हो, ठीक है। मैंने ये बात की। ये लाइट क्यों पंखे से मूव हो रही है? लॉक नहीं थी मेरे ख्याल में है। थैंक यू। अच्छा जी, आई हैव अ गुड थिंग टू गो। हम ऐसे करते हैं कि चल बाद बताऊँगा। ये जनाब कैसे कहीं सब थोड़ा सा सस्पेंस कल करेंगे, अगर कल मैंने लाइव किया तो कल ये वाली चीज़ करेंगे, फिलहाल नहीं करेंगे, ओके। ये जनाब कैसे उस्ताद असफद कैसे हैं यार, आप खैरियत हैं? ओके, फाइनली वीडियो बड़े देर बाद यहाँ पर शेयर्स लोड हुए, 150 डन, क्या बात है। शेयर से अपडेट करूँगा। लोडिंग लिखा आ रहा है यार स्टिल, क्यों फेसबुक, क्यों इंटरनेट और फेसबुक क्यों? पता है लैपटॉप का मुझे सिर्फ एक है लैपटॉप एज वेल, मैं सिर्फ PC पर नहीं हूँ। लैपटॉप का मुझे सिर्फ एक फ़ायदा है कि यार उसको मैं जैसे चाहूँ वैसे एडजस्ट कर सकता हूँ। अब PC का भी ये फ़ायदा है, मैं स्क्रीन उठाता हूँ, नीचे रखता हूँ, ज़मीन पर बैठ के यूज़ कर लेता हूँ, ऊपर रख के वापस सोफे पर बैठ जाता हूँ। आदिल बिलाल, तैयब अली, एहसन उल हक, इंसाना खान, थैंक यू फॉर योर शेयर्स, शुक्रिया। मे अल्लाह ब्लेस यू गाइस हेयर एंड हेयर आफ्टर, थैंक यू। 150 मुकम्मल हो चुकी जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्यार, सपोर्ट, वट एवर आई कैन से रिगार्डिंग, बहुत शुक्रिया इस सब के लिए, ठीक है। किसी एक चीज़ के लिए भी नहीं, तमाम चीज़ों के लिए। बस अपने प्यार को जारी और सारी रखा करें। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मेरे तमाम चीज़ों से बढ़कर है। बात करो सदर दिन, आप लिखें, मैं सुन रहा हूँ। लव यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। मैं पढ़ रहा हूँ करंदाई सर। मैं मोहम्मद अजद इंडिया से, मेरे लिए कुछ नसीहत करें। अजद भाई, हमेशा हक़ का साथ दीजिए, ठीक है। जो आपको लगे कि हक़ पर है उसका साथ दें बस। यार मुझे पता लगा कि आज मेरे ख्याल में ऐलान भी हुआ कि मसाजिद को लॉकडाउन नहीं किया जाएगा और जितने भी फ़र्ज़ हैं वो अदा किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेप और बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह करे कि ये बेहतरी साबित हो और मायूस कुन साबित हो। अल्लाह करे कि ये बेहतर ही हमारे लिए हो। लेकिन 9:40 हो रहे राइट नाउ एग्जैक्टली, एंड आफ्टर 20 मिनट्स हमारा लाइव इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ना करे कि हमारा लाइव जो है वो बीच में डिस्कनेक्ट हो, क्योंकि एक मरतबा हुआ है, ठीक है। तो बस तमाम लोग अच्छाई की दुआ करें, ठीक है। ओके जी, द पावर ऑफ नाउ बुक के बारे में कुछ बताएं। एजाज़ खान दुरानी, मैंने ये बुक इतना डीप स्टडी नहीं की विद द पावर ऑफ नाउ।
इतना खासी मैं नहीं पढ़ सका इसको। मेरे ख्याल मैंने ख़रीदी थी और कुछ इसका पढ़ा भी था ऐसा। बहरहाल मैं इसको मुकम्मल नहीं कर सका टिल जेट। मैं जब भी पढ़ूँगा मैं तब इसके ऊपर फर्दर बात करूँगा। हम ओवरऑल इसका आइडिया उठा सकते हैं गूगल से। बहरहाल मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है तो मैं इसकी कोई खासी बात कर नहीं सकता, ठीक है। वैसे ये है कि मैं क्या शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं सर्च करके वैसे बताता हूँ आपको। द पावर ऑफ नाउ, अ गाइड टू स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट, ये जी एक्ट टोल की बुक है, दैट्स अ गुड बुक। 92% पीपल ने लाइक किया, 4.1 इसकी रेटिंग आउट ऑफ 5। तो हो सकता है ये बेहतर ही हो। मैंने क्या पढ़ी नहीं टिल जेट, तो मैं पढ़ूँगा तो फिर इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा कि मैंने कैसा महसूस किया इसको, ठीक है जी। गुड। कैसी हो और कहाँ से हो यार? मैं बेहतरीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर से हूँ। आप सुनाओ कैसे हैं? आप सुनाओ। मैं बेहतरीन दानियार अल्हम्दुलिल्लाह यार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मतलब आपको मुझे देख के महसूस हो रहा है मैं कितना प्यारा हूँ, है ना? प्यारा तो मैं हूँ ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, मजाक कर रहा हूँ। एंड खुश भी हूँ, अच्छा हूँ, बेहतरीन हूँ यार। समीन भाई आप मुझे मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ बताएं यार। मैं अगर उनके बारे में कोई बात बताऊँ ना तो वो काबिल तो थे ही थे, ठीक है, दोनों के दोनों ही। अल्लामा इकबाल की शायरी आप पढ़ें तो किस लेवल की कमाल किस्म की शायरी आपको कमाल किस्म की चीज़ उसमें देखने और सुनने और पढ़ने को मिलती है। एग्जैक्टली। अगर आप बात करें कायद आज़म की लीडरशिप की तो क्या खूबसूरत लीडरशिप थी कायद आज़म की। किस तरीके से उन्होंने लीड किया कौम को, एक कौम जो कि तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही थी, फंस जाती, प्रिजन बन जाती, सारी ज़िंदगी के प्रिजनर्स होते हैं, ग़ुलाम होते हैं, उन्होंने हमें उससे निकाला, ठीक है। तो मैं दोनों के अंदर ना दो अहम चीज़ें कॉमन पाता हूँ। एक ये दोनों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इंस्पायर्ड होना। मतलब आप देखें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ से एक बंदे ने कहा कि इस्लाम कितना आना चाहिए हमें, ठीक है, सीखना चाहिए हमें। तो उन्होंने फरमाया कि जितना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को आता था, ठीक है। अब बात क्या है कि उस ज़माने के अंदर जितना मेरी इल्म है, हो सकता है गलत हो सकता है, मैं एग्जैक्ट फिगर्स ना मुझे पता हूँ, उस ज़माने के अंदर उलमा, मैं उलमा के ख़िलाफ़ टिल जेड नहीं हूँ, मैं मतलब बुरा वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उस ज़माने के अंदर चंद उलमा ने, चंद लोगों ने कायद आज़म को कहा था कि ये कायद आज़म है या काफ़िर आज़म है, ठीक है। ये मुकम्मल मेरे ख्याल में 4 उसका शेर था। अगर मुझे गूगल पर मिल जाए तो ये कायद आज़म है या काफ़िर आज़म है। तो बात ये है कि उस ज़माने के अंदर भी लोगों ने उनके ख़िलाफ़ बोला, लोगों ने उनके हक़ में नहीं बोला, बुरा बोला। हु कॉल्ड काफ़िर आज़म तो कायद आज़म, ये मुझे अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। जी अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। नहीं मिला मुझे, गूगल पर तो खैर नहीं मिला। बहरहाल मैंने ये पढ़ा था ये पूरे आर्टिकल के अंदर। इस किस्म के जुमले उस ज़माने में भी कायद आज़म के बारे में इस्तेमाल किए जाते थे। तो मुझे जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं मानता हूँ, इंसान अपने हुलिये से नहीं अपने दिल से होता, तो वो दिल से दीन इस्लाम की खिदमत के लिए थे। दूसरी चीज़ उन दोनों में कैरेक्टर था, वाला अगर देखें हम्बलनेस, डिसेंसी, कैरेक्टर, किसी का बुरा नहीं चाहते थे कभी भी नहीं, और हाजिर दिमागी, बेहतरीन, कमाल। हाजिर दिमागी हुई तो क्या ही बात है, लाइक आई एम इन लव विद हाजिर दिमागी। एक वाक़या मुझे याद है, मैंने पढ़ा था एक मरतबा कि उस ज़माने में क्या होता था कि अभी हम जो ज़मीन खरीदते हैं वो ज़मीन के ऊपर होती है ना यार। मतलब कि जी 10 इंच एग्जांपल देता हूँ, आपने ख़रीदी 10 फुट खरीदी या किसी ने 10 कनाल ख़रीद ली, ठीक है। वो सिर्फ चौड़ाई के अंदर होती है, या मतलब ये है ना ज़मीन है, ठीक है। मेरे फ़ोन का कवर उतार दिया मैंने। ये ज़मीन है, आपने सिर्फ ऐसे ख़रीदनी होती थी, यूँ करके ज़मीन कि जी इतना हिस्सा मैं ख़रीद रहा हूँ ज़मीन पे, अभी आप इतना ख़रीदें। उस ज़माने में कहते थे कि आपने इतना हिस्सा ज़मीन का ख़रीद लिया, उसके बाद आप कहते थे कि आपने ऊंचाई के अंदर कितने खरीदनी, 10 फुट खरीदनी है, 20 फुट खरीदनी है, 30 फुट खरीदनी है, 24 फुट खरीदनी, ठीक है, ऊंचाई के अंदर भी। ये लाइट मेरी पंखे से मूव हो रही है, पता नहीं क्यों। तो आपने ख़रीदनी होती थी ऊपर की तरफ भी। तो मुसलमानों ने जगह ख़रीदी कि हम क्या नाम, मैं तकरीबन 11 फुट खरीदी हवा की तरफ, उस आसमान की तरफ, कि जब हम उसके ऊपर मस्जिद बनाएंगे। तो हिंदुओं ने कहा जी ठीक है, आपने वो 11 फुट खरीदी, उन्होंने उस 11 फुट के बाद की ज़मीन खरीद ली, ठीक है। तो अब मुसलमान बड़े परेशान हो गए, उन्होंने कहा जी कि हम इसके ऊपर मस्जिद बनाएंगे, तो ये हिंदू तो कह रहे हैं कि हम उस 11 फुट के बाद ऊपर मंदिर बनाएंगे, ठीक है। और वो एक जगह एक ही ज़मीन के ऊपर मस्जिद और मंदिर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि रिवाज डिफरेंट है। और ये तो फिर अगर ऐसा हुआ तो सारी ज़िंदगी बस यहाँ पर लड़ाई होती रहेगी। नीचे मुसलमान नमाज़ पढ़ेंगे तो वो डिस्टर्ब करेंगे, ये पढ़ेंगे तो हम डिस्टर्ब करेंगे। तो वो कायद आज़म के पास आए और उन्होंने आकर कहा कि कायद आज़म हम मोहम्मद अली जिन्ना हम क्या करें, ठीक है।
हम इस सिचुएशन में क्या करें कि उन्होंने कहा कि हम पर बनाएंगे। तो कायद आज़म ने थोड़ा सा सोचा और फ़ौरन से कहा कि आपने 11 फुट ज़मीन अगर ख़रीदी है तो आप 10 फुट पर मस्जिद बनाएं और 1 फुट जगह खाली छोड़ दें। अब इसका मतलब कि वो जो 1 फुट जगह खाली छोड़ दिया, इसके ऊपर वाली ज़मीन बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि अगर हवा के अंदर तो नहीं खड़ी होगी ना बिल्डिंग, तो वो 1 फुट के ऊपर बनाना उन्होंने, तो वहाँ पर गैप आ गई। दिस इज़ कॉल्ड हाजिर दिमागी। मतलब इससे उसके अंदर तो अक्सर लोग जा रहे होश ही भूल जाएंगे यार करना क्या है, कैसे करना है। लेकिन हाजिर दिमागी ये थी, उन्होंने कहा आप इस तरीके से कर लें कि आप 1 फुट हवा में छोड़ दें, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होती है हाजिर दिमागी, जो मुझे उनकी बहुत पसंद थी। अच्छा जी, भाई गेमिंग चैनल बना ले प्लीज़ 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 विद मी। थैंक यू वेरी मच हसनैन बादशाह। यार ऐसा है कि मैं भी गेमिंग चैनल के बारे में सोच रहा हूँ, बट नॉट येट। आई वांट टू डिस्कस विद डिफरेंट यूट्यूबर्स, प्लेयर्स आई नो, उनके साथ बातें शातें करके पूछ पाछ के फिर ही करूँगा, अभी तो नहीं खैर फ़िलहाल। ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे, आमीन। थैंक यू वेरी मच फिरोज़ भाई एंड अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डियर ब्रदर? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। वही दफ़ीदी, आप सुनाएं कैसे हैं आप? मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए कौन सी बुक लाजमी है जो रीड करने से शायद लाइफ चेंज हो जाए? यार रिच डैड पुअर डैड, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स अगर मैंने जो पढ़ी हैं तो फॉर मैट्रिक के स्टूडेंट या फॉर एल्डर्स टू, ये रिच डैड पुअर डैड वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स, आप वो पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। कैसे हो अब्दुल्ला भाई? बेहतरीन MH दिलसोज, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। गुलफाम माही मलही, टीम सरियाम कैसी है? मैं टीम सरियाम का हिस्सा नहीं हूँ वैसे, बहरहाल माशाल्लाह दे डूइंग अ गुड जॉब। मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि हिस्सा नहीं, तो मुझे नहीं पता इंटरनल क्या चलता है ऑब्वियसली यार, मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं। मुझे व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया है? किसी का मैसेज नहीं आया। अच्छा जी, लेट मी अपडेट यू आर रिगार्डिंग आवर इंस्टाग्राम फैमिली। गिव मी अ सेकंड प्लीज। इनसाइट्स, ऑडियंस, स्टेप्स टू गो। सो आप हमारी अब्दुल रसीम फैमिली 922 की हो चुके हैं, यानी कि 14,922। सो थैंक यू वेरी मच यार, बहुत शुक्रिया कि हमारी अब्दुल्ला समीन फैमिली जो है वो बेहतरीन हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, थैंक यू वेरी 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 मच अगेन अगेन एंड अगेन। जितना शुक्रिया अदा करूँगा मैं ऑब्वियसली। माशाल्लाह ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच फरहत खान। हे जनाब कैसे हैं? गुलफाम माली, नहीं जनाब कैसे हैं? बाबू महमून, आप आई होप आप खैरियत से होंगे। अब्दुल्ला भाई कैसे हैं? कोरोना वायरस से बच कर रहना यार, ऑब्वियसली मैं ठीक हूँ, कोरोना वायरस से फिलहाल तो बचा भाई हूँ। हेलो हेलो जनाब कैसे हैं आप? दानियाल दानी, बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच जनाब। मोहम्मद फैसल कादरी, अब्दुल्ला भाई आपने वो फॉर्म उर्दू में अपलोड नहीं किया, फिदा अहमद, बिल्कुल ऐसे ही मैं फ़िलहाल नहीं कर सका, इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। ठीक है, मैंने बताया कि मैं उस फॉर्म को भी लाइक आधा बना हुआ अपलोड नहीं करना चाह रहा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसके ऊपर कैसे काम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आधा बना हुआ नहीं करना चाह रहा। अब्दुल्ला समीन इज़ डैश कायद आज़म हमाद साफ़ी डैश अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अब्दुल्ला भाई अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन आमीन आमीन। रफ़ीउल्लाह खान साहब, मैं कभी अपने आप को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से तो कंपेयर ऑब्वियसली नहीं कर सकता। मैं बहुत, अगर आप कहें तो मैं उनका फ़ैन, उनका फॉलोअर, उनका गुलाम वाली साइड पर हूँ। मैं ऑब्वियसली कंपेयर नहीं कर सकता। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स ऑफ द होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया का उन्होंने रुख बदला बहुत सारे मामलात के अंदर। तो मैं अगर अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, अल्लाह ताला सही राह पर रखे, अल्लाह ताला सही काम की मुझे हिम्मत दे, तो मैं बस इतना चाहूँगा कि जो उनके मकासद थे, जिन मकसदों के लिए उन्होंने ये दीन को सर्व किया, काम किया, अल्लाह बस हिदायत दे, अल्लाह सही राह पर रखे, उस काम को सर्व कर सकूँ मैं, मतलब कि पाकिस्तान को सर्व कर सकूँ। और अल्लाह ताला इतनी स्ट्रेंथ दे मुझे कि मैं पाकिस्तान को दुनिया के जो सुपर पावर मुल्क हैं, जो UN के जो 7-8 मुल्क हैं जो हमेशा UN में होते हैं, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे के हम उसमें पाकिस्तान को ऐड कर सकें। और वो फर्स्ट वर्ल्ड है, हम थर्ड वर्ल्ड में कहने को, तो उस थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड में जाने का सफ़र है हमारा। अल्लाह सलाहियत दे, अल्लाह ताला हौसला दे, सही राह पर रखे कि थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड का सफ़र हम लोग कर सकें। ठीक है, उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हमारे यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आज भी मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो लगे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग आखिर बदीब साहब, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर। देखिए जी, बस अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ करें, अच्छाई बेहतरी की दुआ करें, बस दुआ ही है जो अल्लाह ताला कबूल करने वाला। और अल्लाह ने ही हमेशा अच्छाई की है, अल्लाह ने ही हमेशा सच्चों को सच्चा किया और झूठों को झूठा किया, और लोगों को राह पर रखा। ठीक है, उम्मीद करनी चाहिए बेहतरी की। मैं ज़रा एक चीज़ अपडेट कर रहा हूँ, अगर ये हो जाए तो क्या ही बात है, अगर ना भी हो तो क्या ही बात है, दोनों सेंस में क्या ही बात है, अच्छाई होती है, क्या बात है जी। हमारा रिस्पॉन्स रेट जो है वो -22% है यार, माय बैड। मैं मतलब इसका मतलब है कि मैं बहुत कम जवाब देता हूँ ना आप लोगों को यार, मुझे चीज़ बहुत बुरी लगती है कि मैं कम जवाब देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मैं टाइम से आप लोगों को जवाब दिया करूँ हर चीज़ का, लेकिन मामलात जो हैं वो थोड़े से माइनर से बुरे चल रहे हैं। वो ये चल रहे हैं बुरे सेंस में कि मैं आप लोगों को बर वक्त मैसेज का जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि होते बहुत ज़्यादा हैं
ठीक है, इसलिए इब्ने सबील कहते रिस्पांस नहीं दे रहे, माजरत माजरत कि मैं जवाब नहीं दे सका यार, सॉरी फॉर दैट। सलाम, गुड मॉर्निंग भाईजान, कैसे हो, सेहत तबीयत मिजाज कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं बहुत बेहतरीन हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? आई हो बेहतरीन होंगे। आप कैसे? दानिया जानी बहुत अच्छा यार, अल्लाह का बड़े करम, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से? मैं बहुत बेहतरीन हूँ। एंड मैं मोहम्मद असजद इंडिया से, मेरे लिए कुछ नसीब, बहुत सारी दुआएं जनाब असजद साहब, बस सच्चाई और राइट का साथ दें, जो हक पर हो हक पर का साथ दें, ठीक है। हक का साथ देंगे तो अल्लाह बेहतरी करता रहेगा। ओके, तो मेरे ये है कि आप हक का साथ